कोई विकास नहीं है। अगर विकास होता तो जनता परिवर्तन नहीं चाहती। अभी जनता परिवर्तन चाह रही है क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। आज अभी स्टेटमेंट देते हैं लोग कि कुत्ते बिल्ली भी खड़े हो जाएंगे मेरे पार्टी से तो जीत कर आएंगे। ऐसा नहीं है। आप बांकीपुर की जनता को किस कैटेगरी में रखते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बांकीपुर की हॉट सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आरजेडी की जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, वो नामांकन दाखिल करने के लिए समाहरणालय पहुंची। आप देख रहे होंगे कि भीड़ ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। रेखा गुप्ता आज आई हैं और इसके पहले उन्होंने बात की कि कैसे जो है बांकीपुर में विकास का काम नहीं हुआ है, जिससे जो है हम करेंगे और उससे बेहतर करेंगे। रणविजय साहू भी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में कि रणविजय साहू भी अपनी बातें रख रहे हैं। रेखा गुप्ता से बात करेंगे। साफ कहा जा रहा है कि 40 सालों से बीजेपी की वहाँ पर सरकार रही है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वहाँ बदलाव होगा। लेकिन प्रशांत किशोर भी मैदान में है। आपको बता देगी, देखिए प्रशांत किशोर भी जो है वो कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पदयात्रा भी कर रहे हैं। और इसी बीच देखिए कि कैसे जो आरजेडी की प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, वो पूरे समर्थकों के साथ जो है पहुंची हुई हैं। रेखा गुप्ता से हम कुछ सवाल करेंगे और रणविजय साहू से भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पीके चैलेंज है, उनके लिए ज्ञान नहीं है, ये देखने को मिलेगा। और प्रशांत किशोर उनके लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। और देखिए इस तरीके से रेखा गुप्ता से हम कुछ सवाल करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल देखिए रेखा गुप्ता है यहाँ पर और रणविजय साहू भी है यहाँ पर और इनसे भी सवाल करेंगे। देखिए किस तरीके से जो है आरजेडी अपना पूरा दमखम दिखा रही है कि हम जो है वो इस बार जीतेंगे। और देखिए किस तरीके से जो है और एनडीए के उम्मीदवार आपको देखने को मिले होंगे। अभिषेक कुमार बंटी पहुंचे थे। अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन के बाद देखिए कि यहाँ पर ये समय बताएगा। ठीक, ओके ठीक है, ओके मैडम एक बात हम लोग एक मिनट आप क्या कहेंगे मैडम? आपने नॉमिनेशन कर दिया पहले और क्या कहेंगे? अरे बस 40 साल बनाम 4 साल जनता के बीच यही लेके जा रही हूँ कि 4 साल सेवा का मौका दीजिए, आपके उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा हम लोग पिछली बार भी बहुत मजबूती से लड़े और इस बार भी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ेगी और हम लोग जीत कर आए। बिल्कुल लालू जी का, राबड़ी जी का, सबका पूरे परिवार का आशीर्वाद है, पूरे महागठबंधन का आशीर्वाद है और जनता मालिक है। जनता का भी आशीर्वाद इस बार बनेगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रशांत किशोर सारे महागठबंधन के सारे नेता कैंपेन करेंगे। ये प्रशांत किशोर को कितना चैलेंज रहेंगे? कोई चुनौती नहीं है, जनता चुनौती होती है, चुनौतियां जनता पेश करती है और उनके चुनौतियों पे खरा उतरना। टक्कर किससे है? राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आ रही है। बीजेपी कहती है रेखा जी कि हमने विकास किया है। बीजेपी कहती है हमने विकास किया है वहाँ पर। बीजेपी कहती है कि हमने बहुत विकास किया है वहाँ पर। रेखा गुप्ता जी, बीजेपी कहती है कि हमने विकास किया है, बांकीपुर को बना दिया। कोई विकास नहीं है। अगर विकास होता तो जनता परिवर्तन नहीं चाहती। अभी जनता परिवर्तन चाह रही है क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। आज अभी स्टेटमेंट देते हैं लोग कि कुत्ते बिल्ली भी खड़े हो जाएंगे मेरे पार्टी से तो जीत कर आएंगे। ऐसा नहीं है। आप बांकीपुर की जनता को किस कैटेगरी में रखते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट हो गया है अभी और लोग लंबे समय से जीतते आ तो रहे हैं। ये सीट इस बार राष्ट्रीय जनता दल का होने वाला है। ये किला ढहेगा, ध्वस्त होगा और राष्ट्रीय जनता दल नामांकन के बाद विक्ट्री साइन दिखा रही है मैम। नामांकन के बाद विक्ट्री साइन दिखा रही है। क्या लगा जीत सुनिश्चित है? एकदम सब कोई दिखाइए इधर मैडम। देखिए यहाँ पर रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। रणविजय साहू से भी कुछ सवाल करेंगे। रणविजय साहू भी यहाँ पर मौजूद है, वो सुनिए कि क्या कह रहे हैं। जीतेगा और यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, परिवर्तन की लड़ाई है। एक परिवार का कब्जा पिछले 40 वर्षों से है। यहाँ परिवर्तन की हवा बह रही है और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बांकीपुर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जीतेगी। एनडीए के सारे बड़े नेता पहुंचे थे नामांकन में, लेकिन आपके नामांकन में कोई नहीं दिखा। तमाम लोग आशीर्वाद सभा हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में।
हमारे तमाम महागठबंधन के साथी वहीं अपना आशीर्वाद सभा कर रहे हैं और सब लोग एकजुट हैं। एक और चीज है कि रेखा गुप्ता ने कहा कि बनिया को भाजपा ने इग्नोर कर लिया। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो बनिया और वैश्य समाज को बंधुआ मजदूर समझती है, लेकिन रेखा गुप्ता का प्रत्याशी बनने से उनके हाथ पांव फूल रहे हैं, इनके होश खराब हो रहे हैं। जनता लोकतंत्र में मालिक है, पूरी तरह से वैश्य समाज साहू समाज इनके साथ है, चुनाव जीतेगी। देखिए, आप सुन रहे थे रणविजय साहू को जो जीत का दावा कर रहे हैं। रेखा गुप्ता से भी हमने बात की, कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कहती थी कि कुत्ते बिल्ले को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता का अपमान है और जनता बदलाव चाहती है और बदलाव इस बार होकर रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी, जो बीजेपी का जो किला है वो अब ढहेगा, ये रेखा गुप्ता ने कहा है। विक्ट्री साइन दिखाते हुए भी नजर आई, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। जेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता पहुंची थी नॉमिनेशन के लिए। बांकीपुर उपचुनाव में रणविजय साहू है, जीत पक्की है इस बार भी श्योर। पूरा बांकीपुर की जनता मन बना ली है, परिवर्तन की हवा बह रही है। 40 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा रहा, यहाँ लड़ाई 40 साल बनाम 4 साल है और जनता महागठबंधन के साथ है, एकजुट है। कहना कि 2 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो पूरे उसके होश उड़ गए हैं। रेखा गुप्ता के महागठबंधन के प्रत्याशी होने से उनके होश उड़ गए हैं और पूरी तरह से महागठबंधन जीत रही है। प्रशांत किशोर को कितना चैलेंज के रूप में देखते हैं? कोई चैलेंज नहीं है, पूरी लड़ाई एक तरफ विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, जो एक तरफ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का विचारधारा है, लालू यादव का जो विचारधारा है, महागठबंधन का विचारधारा है और हमारी जीत पक्की है। महागठबंधन इंटैक्ट है, इस चीज इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ इंटैक्ट है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए, रणविजय साहू से हमने कुछ सवाल किए हैं। आज रेखा गुप्ता नॉमिनेशंस के लिए पहुंची थी, रणविजय साहू भी यहाँ पर आए थे और तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। विक्ट्री साइन शो कर रहे थे, काफी ज्यादा खुश और जो है जिंदाबाद के भी नारे लगे। कहीं ना कहीं आरजेडी ये दावा कर रही है कि जो लंबे समय से तक बीजेपी का गढ़ रहा है, किला रहा है, वो अब किला ढह जाएगा और राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है वहां से अपने उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं वो जीत करके आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते हैं चुनाव में क्या होता है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, नॉमिनेशंस भी हो गए। प्रशांत किशोर से बाकी अब देखते हैं प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं वो सही होता है या फिर भारतीय जनता पार्टी ही इस बार जीतती है, आरजेडी 2 नंबर की पार्टी बनती है या फिर 1, वो तो देखने वाले समय में पता चलेगा, आने वाले समय में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।